धर्मेंद्र कुशवाहा ने अपनी ही पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेई का आरोप है कि पत्नी उसे मेरठ कांड जैसा हाल करने ड्रम में काट कर भरने की धमकी दे रही है। पत्नी ने उसके निर्माणाधीन घर की दूसरी मंजिल पर रखे ड्रम और सीमेंट की बोरियां दिखाकर जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद जेई ने पुलिस प्रशासन को शिकायत की है। साथ ही प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो वहीं इससे पहले भी जेई अपनी पत्नी के खिलाफ 2 बार मारपीट और विवाद का मुकदमा दर्ज करवा चुका है। वहीं जेई की पत्नी माया ने ये आरोप बेबुनियाद बताए हैं। पुलिस मामला दर्ज करके आरोपियों की जांच में जुटी हुई है। मेरठ में जिस तरीके से सीमेंट की बोरी और ड्रम चर्चा में आई, उसके बाद एक बार गोंडा में भी सीमेंट की बोरी और ड्रम चर्चा में है। हमारे साथ जल निगम में जेई पे पद पर तैनात धर्मेंद्र कुशवाहा इनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला, किस तरीके से इन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम धर्मेंद्र कुशवाहा है सर। मैं रहने वाला जिला झांसी का हूँ सर, और जल निगम गोंडा में जेई के पद पर काम कर रहा हूँ सर। यहाँ पे क्या हुआ आपने जो आज न्याय की मामला सर ये हुआ कि हमारी सर 2016 में शादी माया मौर्य से लव मैरिज हुआ था, और शादी के बाद सब कुछ ठीक चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। इसी बीच में इनके नाम मैंने 3 गाड़ियाँ खरीदी, इनकी खुशी के लिए, इनके खर्चे के लिए, जिसमें पूरी गाड़ी की कमाई खुद अपने पास रखती है टैक्सी गाड़ियों का। और अभी करीब 2 साल पहले एक प्लॉट हम लोगों ने खरीदा 3 साल पहले कि चलो मकान बनाते छोटा सा, अपने का परिवार का सपना पूरा हो जाएगा रहेंगे मकान में। मकान बनाने के दौरान इन्होंने कहा कि नीरज मौर्य मेरा भाभी कवाई है, अच्छे से काम करेगा, दूर का रिश्तेदार काम करवा देगा। तो मैंने चलो ठीक है, भाभी कवाई साले का साला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने काम उनको दे दिया, काम वो करवाने लगे। इसी बीच में दोनों का अनैतिक संबंध स्थापित हो गया, और बीच में इन्होंने मुझसे दूरी बना ली। मैडम ने अलग जाके कमरे में सोने लगी, बातचीत करना मन और फोन पे चुप्पे से बात करें। तो मुझे शक हुआ, जब मैंने पड़ताल करना शुरू किया, इन पर निगाह रखना शुरू किया, तो मैंने इनको सेक्सुअल पोजीशन में एक साथ देख लिया। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने मारपीट की और घर से पूरा सामान लेके चली गई, जिसके संबंध में कोतवाली मुकदमा दर्ज है। इसके बाद जब मैंने इनके लेटर पकड़ाने के घर पे आके, जिस लेटर में कई सारी चीजें लिखी हुई हैं, वो कभी भी आप देख सकते हैं, तो मैंने बोला सब छोड़ दो, परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे साथ फिर मारपीट की मोहल्ले वालों के सामने, जो सीसीटीवी क्लिप भी है, उस पर मुकदमा दर्ज है। ये लोग मेरे मकान पे कब्जा कर लिए और मैं घुस गए। तब मैं जान बचा के अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मैं अकेला हूँ, रहने वाला झांसी का हूँ, मैं अलग बाहर कहीं किराए से रहता था। अभी मेरी माता की तबीयत खराब है, तो माता जी और सास को मैं लेकर आया हूँ, चलो घर पर रहा जाए। तो अभी ये मुकदमा भी तलाक का हमने लगा रखा है, इनने खर्चे के मुकदमे लगा रखे हैं, दहेज प्रथा 498 सब मुकदमे लगा रखे हैं। अब घर में ना रहने दे रही हैं, बल्कि बार बार हम लोग से मारपीट भी करती हैं। और कल तो उन्होंने हद कर दी, इन्होंने कल मेरी आंखें फोड़ने का प्रयास किया, चश्मा मेरा तोड़ दिया, और कह रही है कि ज्यादा करोगे तो नीरज के उंडे बुला के तुमको 4 ड्रम में भाग के मरवा देंगे, जैसे वो मेरठ वाला कांड हुआ है। क्या कह रही हैं, किस जगह पर मरवा के रखवा? जो ऊपर वाला हमारा फ्लोर है, अभी अधूरा काम पड़ा हुआ, ड्रम भी, सीमेंट की बोरियां भी हैं। तो ये कह रही है कि ज्यादा करोगे ड्रम में काट के भर देंगे तुमको। कहाँ आए हैं? हम सर कोतवाली में तहरीर देने आए हैं, हमको न्याय चाहिए सर, क्योंकि वैसे भी देश में सभी कानून महिलाओं के समर्थक हैं। अगर मेरी पत्नी प्रूफ नहीं हो तो मेरी कोई सुनता ही नहीं। और मैं आपके माध्यम से गुहार लगाना चाहूंगा, इसकी जांच की जाए, इनको कार्रवाई की जाए। पत्नी का आरोप है जिस तरीके से कि आपके संबंध उसकी छोटी बहन से, क्या कहोगे? मैं आपसे बता दूं सर कि मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरी रिश्तेदारी है। इधर बीच में कभी कोई काम पड़ा, बस्ती में मेरा मुकदमा है, तो कभी बार में 1-2 बार मैं गया हूँ, 2-4 बार गया हूँ, और मेरी सास इस बात की गवाही है। अब बाकी बातें मेरी सास से भी जान सकते हैं क्या सच्चाई है, क्योंकि जो माँ 9 महीने पेट में रखी वो गलत तो नहीं बोलेगी ना, मैं तो उसका खून नहीं हूँ, तो सच्चाई बताएगी ना। बाकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सब मेरे पास है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पति हैं जेई धर्मेंद्र कुशवाहा, वो कह रहे हैं कि हमारी बात को अगर नहीं मान रहे हैं तो जो पीड़िता है उनकी मां का भी बयान ले लीजिए, और जो भी सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। गोंडा से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। माया हमारे साथ में, ही जानेंगे किस तरीके से इनको क्या परेशानी है और ये किस तरीके से मीडिया के सामने अपनी बात रखना चाहती है। सर कुछ बातें तो अभी कुछ देर पहले हमने बताई। क्या हुआ है पूरा मामला? इन्होंने कल मारा पीटा, मारपीट के घर से निकाल दिया। जब मैं थाने में तहरीर लेके आई, हमने कहा कि सर मेडिकल कराइए मेरा, इन्होंने जितना मारा है मेडिकल कराइए, सीसीटीवी कैमरा घर पे लगा, फुटेज मंगवाइए। थाने पे हमको भगा दिया गया, तहरीर नहीं लिखी गई। तब हम कोतवाली वहाँ पे गए, कप्तान साहब के यहाँ कंप्लेन दिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। सर नीरज को लेके इल्जाम इसलिए लग रहा है सर, क्योंकि नीरज मौर्य हमारे घर का ठेका लिया था 2 साल पहले, और नीरज मौर्य का संबंध मेरे पति धर्मेंद्र से था। नीरज मौर्य के खाते में, चूंकि ये जल निगम में जेई है, उसके खाते में करीब 45 लाख रुपया अपने ठेकेदार, उसका नाम जगराम यादव है, जल निगम में ठेकेदारी करते हैं, उसके खाते में 45 लाख रुपया धीरे धीरे 10-10, 15-15 लाख करके मंगाए। उसके बाद जीएसटी उसको दे देते थे, बाकी पैसा ये रख लेते थे। वो मीडिया में कहीं मुंह ना खोल दे, कहीं कंप्लेन ना कर दे। जब उसको शक हुआ थोड़ा सा, वो बाद में कहीं शिकायत करता हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाता। और इनकी ये जून में 8 जुलाई को ये मैसेज दिखा दीजिएगा, इनके एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जेजेएम की जांच आई थी।
ये जुलाई का चीज है। ये जब जांच आई एंटी करप्शन में, उसके बाद इन्होंने तलाक का डाल दिया कि मैं इन सब चीजों से बच जाऊं। सर 8 साल की नौकरी में 2-2 मकान, एक झांसी में है, एक गोंडा में है, 3-3 गाड़ियां। सर बात वही है। सर इनके पास 45 लाख रुपए अपने ठेकेदार से नीरज के खाते मंगाए। जब बात नहीं बनी तो मेरा चरित्र उछाल दिए। सर ये ड्रम वाली बात ये पूरी की पूरी झूठी है। जो न्यूज चैनल ये फैला रहा है, मैं उसके ऊपर मानहानि का केस करूंगी। ऐसा मैंने कतई नहीं किया, ना ही कभी मैंने सोचा। और वाइपर से रही मारने वाली बात सर, घरेलू झगड़ा है। वो पुराना वीडियो, अगस्त का वीडियो, आज का नहीं है। आज ये चीजें क्यों लाई जा रही हैं? सर हमारी गरिमा, जो हमारा मान सम्मान है ना सर, सब लोग खा गए हैं। एकदम हम मोरल डाउन कर दिए हैं सर। अगर कुछ हुआ मुझे, मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी। कल से बच्ची को लेके, 5 साल की बच्ची है, दर-दर में भटक रही हूँ। कोई पूछने नहीं आया, एक गिलास पानी कोई देने वाला नहीं है। इन पे जब जल निगम की जांच का मैसेज है मेरे पास, तभी से घर से भागने लगे। कहाँ से इतनी प्रॉपर्टी आई? हमने बोला मत कमाओ, मत घर पे पैसा लाओ। कई बार ये घर पे बैग भर भर के पैसा लाते थे। इनका कलेक्शन का पैसा होता था जेई एक्सीएन एई का। हमारा घर निजी घर था, किराया, और बाकी सारे अधिकारी किराए घर में रहते थे। वो लोग बोलते थे धर्मेंद्र अपने घर पे ले जाओ, तुम्हारे घर पे सेफ रहेगा। कई बार नीरज गाड़ी में पैसे रख के लाया है। हम ये चाहते सर कि इनकी जांच हो, और ये जो गलत अफवाह फैला रहे हैं ड्रम में रखने वाली, ये सरासर गलत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही कुछ ऐसा कहीं कहा है।